वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही के नतीजों के बाद वारी एनर्जीज के मैनेजमेंट ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। कंपनी के मैनेजमेंट ने बड़े क्षमता विस्तार खर्च की घोषणा की है। क्षमता विस्तार पर कंपनी कितना खर्च करने वाली है, कंपनी की मौजूदा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी है, कंपनी के चौथी तिमाही के नतीजे कैसे रहे हैं और नतीजों के बाद शेयर पर एक्सपर्ट्स फिलहाल क्या राय दे रहे हैं, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। तो सबसे पहले वारी एनर्जीज की बात कर लेते हैं कि क्या बड़ा प्लान है जो कि मैनेजमेंट ने शेयर किया है। चौथी तिमाही के नतीजों के बाद मैनेजमेंट ने एक बड़े प्लान की घोषणा की है। 30,000 करोड़ रुपए के क्षमता विस्तार खर्च की कंपनी ने योजना बनाई है, जो कि अगले 2 साल में पूरी की जाएगी। अगले 2 साल में क्षमता विस्तार पर बड़ा खर्च ये कंपनी करने वाली है। प्रतिद्वंदी कंपनियों को बड़ी चुनौती देने की तैयारी में ये कंपनी नजर आ रही है। तो आखिरकार कहां पर ये खर्च होने वाला है, पहले आपको उसी चीज का ब्यौरा दे देते हैं। तो ये कंपनी खास तौर पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन, यानी कि जो कंपनी कारोबार करती है उसका रॉ मटेरियल, उसकी जो सप्लाईज कहां से आती है, ये सारी चीजें बैकवर्ड इंटीग्रेशन में आती है। तो एक तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन और उसके साथ साथ जो नए एनर्जी सेगमेंट्स है उसके ऊपर कंपनी की ओर से फोकस किया जाएगा। इसके साथ साथ सेल, इंगॉट और वेफर मैन्युफैक्चरिंग, जो कि पूरी तरह से सोलर प्लांट या फिर सोलर सेल्स जो होते हैं उससे जुड़ा हुआ पूरा ये मैन्युफैक्चरिंग है, इसके ऊपर कंपनी बड़ी मात्रा में निवेश करने वाली है। इसके साथ साथ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी BESS, सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग और उससे जुड़े बिजनेसेस, इसमें कंपनी की ओर से निवेश किया जाने वाला है। अब अगर आप आगे बढ़कर कहाँ निवेश किया जाएगा उसकी बातचीत करें तो ये जो पूरा खर्च है, जो क्षमता विस्तार खर्च है, ये सेल इनगॉट मैन्युफैक्चरिंग पर किया जाएगा, जिसमें 11,000 करोड़ रुपए के आसपास का खर्च किया जाएगा और 10-10 गीगावाट की सेल और इनगोट मैन्युफैक्चरिंग क्षमता कंपनी की ओर से लगाई जाएगी। इसके अलावा BESS की बात हमने करी है, इसके ऊपर भी कंपनी की ओर से 10,000 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। माना जा रहा है कि क्षमता विस्तार का जो पहला फेज है वो इसी साल पूरा होने की उम्मीद है और जो दूसरा फेज है वो अगले साल तक पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ साथ सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, इसके ऊपर भी कंपनी का बड़ा फोकस है। इसमें 3,900 करोड़ रुपए का खर्च इस कंपनी की ओर से किया जाएगा। तो आखिर ये जानना भी इंपॉर्टेंट है कि FY26 जो बीता वित्त वर्ष है उसमें कंपनी की स्थिति कैसी रहेगी, वहाँ पर कैसी रही थी और किस तरह का खर्च इस कंपनी की ओर से किया गया था। आपको बता दें करीब 4,000 करोड़ रुपए के आसपास का क्षमता विस्तार खर्च इस कंपनी ने FY26 में किया था। वेरियस सेगमेंट्स, अक्रॉस सेगमेंट्स अगर आप देखेंगे कंपनी की ओर से जो क्षमता विस्तार का खर्च है वो पूरा किया गया था। तो ऑलरेडी इनकी जो क्षमता है, मौजूदा क्षमता की अगर आप बात करें तो 26 गीगावाट यानी कि 26,000 मेगावाट की मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है इस कंपनी के पास और उसके साथ साथ 5.4 गीगावाट की सेल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता भी है। और ये जो बड़ा क्षमता विस्तार खर्च किया जा रहा है कंपनी की ओर से, उसके बाद इनकी क्षमता में बड़ा विस्तार देखने को मिलेगा। अब आती है बात नतीजों की, यानी कि चौथी तिमाही में इस कंपनी के नतीजे कैसे रहे हैं। चौथी तिमाही में अगर आप साल दर साल देखेंगे तो मुनाफा 75% बढ़कर 1126 करोड़ रुपए पर रहा। रेवेन्यू की जहां तक बात है तो 2 गुना से ज्यादा की बढ़त आई है, 2.12 गुना बढ़कर ये 8,480 करोड़ रुपए पर रहे। और क्वार्टर यानी कि तिमाही दर तिमाही भी देखेंगे तो 12% इनका रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखा है। अब अगर आप कामकाजी मुनाफे की बात करें यानी कि एबिडा की बात करें तो ये 71% बढ़कर 1,577 करोड़ रुपए पर रहा। हालांकि दिक्कत की बात यह है कि अगर आप क्वार्टर बेसिस पर यानी कि तिमाही दर तिमाही आधार पर देखेंगे तो एबिडा में करीब 18% के आसपास की हमने गिरावट दर्ज होती हुई देखी है। और सबसे ज्यादा परेशानी की बात है इनके मार्जिन आप देखें 23% के थे पिछले साल के इसी क्वार्टर में, वो घटकर आ गए हैं 18.6% पर। तिमाही आधार पर देखेंगे तो मार्जिन में ड्रॉप और भी बड़ा नजर आएगा, क्योंकि 26% के मार्जिन इन्होंने करीब पिछले क्वार्टर में क्लॉक किए थे, तो वहां से तो ऑलमोस्ट 7.5% के आसपास इन्होंने अपने मार्जिन को कम कर लिया है। तो मार्जिन अनुमान से कम रहे हैं और उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि FY26 में भी 4,000 करोड़ रुपए के आसपास का क्षमता विस्तार खर्च किया है। तो कर्ज में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं बाजार में इन नतीजों का सेंस इस तरह से गया है कि अपने मुनाफे से या फिर मार्जिन से समझौता करके ये कंपनी अपने रेवेन्यू बढ़ाने की या फिर वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो शेयर पर इसका असर भी देखने को मिला। अगर आप शेयर के प्रदर्शन की बात करें तो नतीजों के बाद शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली। गुरुवार यानी कि 30 अप्रैल को शेयर 10% से ज्यादा लुढ़क गया था। 10.65% की गिरावट लेकर ये गुरुवार को 3,129 रुपए 90 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा है। लेकिन एक्सपर्ट्स की राय की जहां तक बात है तो उनका मानना है कि इस गिरावट से आप घबराएं नहीं, लंबी अवधि का निवेश करें, स्टॉक में आपको अच्छे
खासे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। बीएनके सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च रचित खंडेलवाल जी मानते हैं कि लंबी अवधि के लिए अगर आप इस स्टॉक को खरीदते हैं और इसमें निवेश करते हैं तो सबसे पहले आपको 3500 रुपये, उसके बाद 3740 रुपये तक के जो लक्ष्य हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। तो लंबी अवधि का नजरिया रखिए, इस गिरावट से घबराएं नहीं। ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसमें आपको जरूर खरीदारी करके चलना चाहिए, बशर्ते आपका लंबी अवधि का नजरिया है। तो एक बड़ा प्लान वारी एनर्जीज ने खड़ा कर लिया है, तैयारी कर ली है क्षमता विस्तार करने की, जिससे जो प्रतिद्वंदी कंपनियां हैं उनके लिए बड़ी चुनौती के रूप में ये कंपनी सामने आती हुई नजर आएगी। अब देखना ही होगा कि अगले हफ्ते इस स्टॉक के ऊपर इस खबर का किस तरह का इंपैक्ट देखने को मिलता है। इस खास चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिजनेस जगत से जुड़ी हुई, स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई खबरें हम लगातार आप तक पहुंचाते रहते हैं और इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे विदा ले रहा हूं। नमस्कार।